आज मैं आपको कॉमन गलत धारणाएं जो कि मोतिया सर्जरी के बारे में लोगों के अंदर है और सच क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि क्या दवाइयों से मोतिया रुक सकता है? नहीं, कोई भी दवाई या कोई योगा या डाइट एक बार अगर मोतिया आ जाए उसको ना रोक सकती है ना ठीक कर सकती है। अगर मोतिया एक बार आ गया तो उसका इलाज सिर्फ एक है और वो है कैटरेक्ट सर्जरी। अक्सर लोग लगता है कि अगर मोतिया आता है तो वो सोचते हैं कि हम धीरे धीरे पकने की वेट करें और तभी मोतिया कराएं जब मोतिया पक जाए। ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की डेट में पहले जब ऑपरेशन हुआ करते थे वो बहुत बड़े चीरे से होते थे जिसमें मोतिया के पकने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज हमारे पास एडवांस फेको सर्जरीज़ हैं जिसमें हम चाहते हैं कि मोतिया कच्चा हो ताकि उसको आराम से हम फेको एनर्जी से उसको पीस बना के सक कर लें, ताकि आँखों के अंदर सेफली सर्जरी हो सके और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो और अच्छी लेंसेज भी डल सकें। तो इसलिए मोतिया को हमें टाइम से पहले, पकने से पहले ही करा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन होता है कि क्या मोतिया अगर एक बार आ जाए तो ठीक भी हो सकता है या मोतिया दोबारा भी आ सकता है? नहीं, अगर मोतिया एक बार आ गया तो अपने आप ठीक भी नहीं हो सकता, और अगर एक बार हमने मोतिया की सर्जरी कर दी तो दोबारा मोतिया नहीं आ सकता। फिर अगली कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मोतिया की सर्जरी बड़ी दर्द वाली होती है या डेंजरस होती है और इसमें बहुत रिकवरी में टाइम लगता है। ये समझना जरूरी है कि आज की डेट में हमारे पास बहुत एडवांस MICS फेको सर्जरीज़ हैं जिसमें कोई पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई टांके नहीं देते, तो दर्द बिल्कुल नहीं होता। पेशेंट बड़े आराम से, ये 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है जो बड़े आराम से सेफली हो जाता है और रिकवरी बड़ी जल्दी है। 3 से 4 दिन के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी शुरू कर सकते हैं। फिर अगली कंसेप्शन है लोगों के अंदर कि हमें मोतिया की सर्जरी सिर्फ सर्दियों में ही करानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी किसी भी मौसम में करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कब टाइम अवेलेबल है सर्जरी के लिए, और दूसरा आपको डॉक्टर कितनी अर्जेंटली एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर अर्जेंटली एडवाइस कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब अगर हमने एक बार लेंस डलवा दिया क्या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं? ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमने एक बार लेंस डाल दिया तो लेंस अंदर जाके अच्छी तरह से झिल्ली पे चिपक जाता है, और अगर हम उसको निकालना भी चाहें तो उसमें बड़ा खतरा होता है क्योंकि झिल्ली का फटने का रिस्क है और उसमें दोबारा लेंस डालना और भी मुश्किल है। तो बेटर यही है कि जब आप लेंस डलवा रहे हो उसी समय जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो आपके लिए बेस्ट लेंसेज हैं वही डलवाएं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अगला ये सवाल बड़ा अक्सर आता है कि क्या हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी के बाद? ये समझना ज़रूरी है कि मोतिया की सर्जरी कोई चश्मा उतारने की सर्जरी नहीं है। हालांकि आजकल अच्छे लेंसेज आते हैं, मल्टीफोकल्स है वो, जिसमें चश्मे की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी चश्मा लगाना पड़ सकता है। फिर आता है कि क्या कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ ओल्ड एज में ही होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैटरेक्ट इवन छोटे बच्चों में भी हो सकता है, यंग लोगों में भी हो सकता है, कई बार चोट लगने की वजह से हो सकता है, या शुगर वाले पेशेंट में जल्दी आ सकता है मोतिया, या कई बार कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं उनके खाने से भी मोतिया जल्दी बन सकता है। पर जो भी अगर मोतिया बन जाता है तो इलाज सब में एक ही रहता है, वो है कैटरेक्ट सर्जरी। और अच्छी बात यह है कि चाहे यंग एज में भी लेंस हमें कैटरेक्ट सर्जरी करानी पड़े तभी लेंसेज इतने अच्छे हैं जो कि लाइफ लॉन्ग तक उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप वो आराम से सेफली जल्दी भी करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें दूसरी आई की सर्जरी के लिए काफ़ी रुकना चाहिए, 6 महीने, साल। ये समझना जरूरी है कि वो धारणा गलत है, क्योंकि अगर हम एक सर्जरी करा लेते हैं तो दूसरी आई की सर्जरी हमें प्रेफरेबली विद इन मंथ करा लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जब हम गैप लंबा देते हैं तो दूसरी आँख सारा जो जोर है वो जिस आँख में सर्जरी करी है उस पर ही पड़ता है, क्योंकि उससे आपको साफ दिखने लगता है। तो दोनों में बैलेंस नहीं बनता, जिसकी वजह से जो हमने आई सर्जरी करी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो बेटर तो यही है कि हमें दोनों आँखों को जल्दी करवा लें ताकि जो बैलेंस है वो दोनों आँखों का रिस्टोर हो जाए। और फिर एक क्वेश्चन है कि क्या ऑल लेंसेज सारे एक जैसे से लेंसेज होते हैं? देखो ये बिल्कुल गलत धारणा है। सारे लेंसेज एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, अलग अलग उसमें टेक्नोलॉजीज आती हैं, अलग अलग फीचर्स आते हैं, या कोई टीवी देखने जाते हो सब में अलग चीज़ें टेक्नोलॉजी आती हैं। ऐसे लेंसेज में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिक लेंसेज भी हैं, बहुत एडवांस वाले लेंसेज भी हैं, सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं। वो आप जब आप जाओगे डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो आपको सारा बताएंगे। सही लेंस चूज़ करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और वो आपको अच्छी सलाह देंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही आप अपना लेंस चूज़ कर सकते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए ऑलमोस्ट लोग बहुत घबराते हैं, लोगों को बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, इसलिए घबराएं नहीं और आराम से आकर के ऑपरेशन करवाएं।